राजनीति में ताने सिर्फ शब्द नहीं होते, वो आने वाले चुनाव का संकेत भी होते हैं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय एक पोस्टर सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। ना कैबिनेट में मिला पद, न स्वतंत्र प्रभार, 2027 में होगी सबसे बड़ी हार। ये पोस्टर आखिर किसके खिलाफ है? उस महिला नेता के खिलाफ जिसने अपने पति की हत्या के बाद राजनीति में कदम रखा, या फिर उस महिला के खिलाफ जिसने सदन में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी, और उस महिला के खिलाफ जिसका नाम पिछले कई महीनों से भाजपा और योगी कैबिनेट से जोड़ा जा रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूजा पाल की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पोस्टर सिर्फ एक मजाक है या समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया एक बड़ा राजनीतिक संदेश? क्या सपा यह कहना चाहती है कि भाजपा में जाकर भी पूजा पाल को कुछ हासिल नहीं हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 तक पूजा पाल को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा खेल होने वाला है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजू पाल हत्याकांड, उमेश पाल हत्याकांड और इस पूरे पोस्टर की वायरल होने की पूरी कहानी, अतीक अहमद गैंग, योगी का मिट्टी में मिला देने वाला बयान, पूजा पाल और सपा की दूरी, भाजपा से नज़दीकियां और फिर वायरल हुआ ये पोस्टर। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें, वरना कहानी का किस्सा कुछ ना कुछ जरूर छूट जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। पूजा पाल की राजनीति सत्ता से शुरू नहीं हुई, एक गहरे दर्द से शुरू हुई। साल 2005 प्रयागराज की राजनीति में एक नाम तेजी से उभर रहा था, राजू पाल। लेकिन दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई, पूरा प्रदेश दहल गया। और इस हत्याकांड में सबसे ज़्यादा जिस नाम की चर्चा हुई वो था अतीक अहमद। राजू पाल की हत्या सिर्फ एक अपराध नहीं थी, यह उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे चर्चित मामला बन गया। पूरे प्रयागराज में आगजनी होने लगी। इसके बाद एक महिला सामने आई, पूजा पाल। पति की हत्या, राजनीतिक दबाव और अपराध के खिलाफ लड़ाई, यहीं से जनता के बीच पूजा पाल की पहचान बनी। संघर्ष करने वाली नेता के रूप में एक बड़ी पहचान बनाने का काम पूजा पाल ने किया। और इसके बाद में एक और नई कहानी शुरू होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सालों बाद भी राजू पाल हत्याकांड की लड़ाई जारी रही, क्योंकि इस केस के सबसे महत्वपूर्ण गवाहों में एक नाम था उमेश पाल। उमेश पाल लगातार अदालत में गवाही दे रहे थे। लेकिन फिर 24 फरवरी 2023 प्रयागराज की सड़कों पर अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजती है। सीसीटीवी फुटेज पूरे देश में वायरल हो जाती हैं। दिन दहाड़े हमला, बम, ताबड़तोड़ फायरिंग, जबरदस्त तरीके से जो खौफनाक मंजर पैदा करने का प्रयास किया था। और सड़क पर गिरते उमेश पाल, पूरा उत्तर प्रदेश दहल गया। क्योंकि यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह उस गवाह की हत्या थी जो राजू पाल केस में लगातार खड़ा हुआ था। और एक संदेश था अतीक अहमद के आतंक का। और शक गया सीधे अतीक अहमद के गैंग पर। अतीक का नेटवर्क सक्रिय बताया जाने लगा। यहीं से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा भूचाल आ गया। लगातार पुलिस का कहीं ना कहीं अतीक अहमद के गैंग पर जबरदस्त तरीके से शक जाहिर हुआ। विधानसभा का माहौल गर्म था, विपक्ष सवाल उठा रहा था। और तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े हुए और वो कहते हैं, जिस माफिया को समाजवादी पार्टी ने पाला पोसा है उसको मिट्टी में मिलाने का काम योगी सरकार करेगी। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह सीधी राजनीतिक चेतावनी थी। और इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह बदल गई। कार्रवाई तेज हुई, अतीक गैंग पर शिकंजा कसा गया, हजारों करोड़ों की संपत्तियां सीज हुई, बुलडोजर चले और एक एक करके सबकी गिरफ्तारी शुरू हो गई। और फिर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या ने पूरे देश को एक नया संदेश दे दिया। पूरा देश देख रहा था। अब जरा पूजा पाल की स्थिति समझिए। जिस महिला ने अपने पति की हत्या देखी हो, फिर उसी केस के गवाह उमेश पाल की हत्या देखी हो, उस महिला के लिए एक सिर्फ राजनीति नहीं थी, यह निजी दर्द भी था। इसलिए जब योगी सरकार ने कार्रवाई की तो पूजा पाल खुलकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ सदन में करती हुई नजर आईं। उन्होंने सदन में सरकार की सराहना की, और करनी भी चाहिए, यही वफादारी वाले लोग करते हैं। और यही वो मोड़ था जहां से समाजवादी पार्टी और पूजा पाल के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए। बिगड़ने भी थे हर कीमत पर।
कहीं ना कहीं ये नज़दीकियां ज़्यादा दिन लंबे समय तक नहीं चल सकती थीं। धीरे धीरे पूजा पाल और समाजवादी पार्टी के बीच दूरियां बनती चली गईं और फिर चर्चाएं शुरू होती हैं, क्या पूजा पाल भाजपा में जाएंगी। सोशल मीडिया पर जोर शोर से चर्चाएं चलने लगती हैं क्योंकि भाजपा लगातार गैर यादव ओबीसी समाज पर काम कर रही थी। पाल, बघेल, धनगर, गडरिया समाज, इन समाजों में मजबूत चेहरों की तलाश हमेशा जारी रहती है। और पूजा पाल के पास क्या था? पूजा पाल के पास थी संघर्ष की कहानी, महिला चेहरा और राजू पाल की विरासत, अतीक विरोधी छवि। यानी भाजपा के लिए एक मजबूत राजनीतिक संदेश देने के लिए पूजा पाल काफ़ी थी। धीरे धीरे खबर चलने लगी पूजा पाल मंत्री बन सकती हैं। हाल ही में जबरदस्त तरीके से लंबे समय तक ये खबर चलती रही और फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होने बिल्कुल करीब ही था। फिर आया योगी मंत्रिमंडल विस्तार, 6 नए चेहरों को मौका मिला, लेकिन जिस नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा थी वो नाम गायब था, पूजा पाल। बस यहीं से विपक्ष को मौका मिला और फिर सामने आया ये पोस्टर। उस पोस्टर पे लिखा था, ना कैबिनेट मिला ना स्वतंत्र प्रभार, 2027 में होगी सबसे बड़ी हार। इस पोस्टर ने तो जैसे सोशल मीडिया पर पूरा एक नया माहौल बना दिया हो। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात, यह पोस्टर भाजपा का नहीं है बल्कि समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों की तरफ से लगाया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। यानी यह सिर्फ एक पोस्टर नहीं है, यह एक राजनीतिक तंज है। यह एक समाजवादी पार्टी संदेश देना चाहती है। आखिर सपा कहना क्या चाहती है, ये जानना सबसे जरूरी है। अब सवाल यह है, समाजवादी पार्टी इस पोस्टर के जरिए क्या संदेश देना चाहती है। देख लिया भाजपा में जाकर क्या मिला। सबसे पहला संदेश यही है, सपा यह दिखाना चाहती है कि पूजा पाल ने पार्टी छोड़ी लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला जितनी इस समाज को उम्मीद थी। सपा यह नैरेटिव बनाना चाहती है कि भाजपा सिर्फ इस्तेमाल करना चाहती है और भाजपा हमेशा से पिछड़े समाजों का इस्तेमाल करती आई है। राजनीतिक मनोवैज्ञानिक तौर पर यह पूरी तरह से हमला किया गया है। यह पोस्टर केवल एक मजाक नहीं है, यह एक राजनीतिक मनोवैज्ञानिक हमला है ताकि जनता के बीच यह संदेश जाए कि पूजा पाल ने सपा छोड़ी लेकिन भाजपा ने भी उन्हें कोई महत्व नहीं दिया और उनकी राजनीति खत्म होने की कगार पर आ रही है। हालांकि ये सोचना भी बेहद गंभीर विषय है, लेकिन राजनीति इतनी सीधी भी नहीं होती। भाजपा लंबे राजनीतिक खेल के लिए जानी जाती है। संभव है अभी संगठन में कुछ फेरबदल होगा, कई भूमिकाएं दी जाएंगी और कुछ भूमिकाएं ली भी जाएंगी। 2027 से पहले बड़ा मौका दिया जाए, ये भी संभव हो सकता है। चुनावी समय में एक बड़ा दांव खेला जाए, यह भी संभव हो सकता है। इसलिए सिर्फ मंत्री ना बनने से राजनीति खत्म हो गई, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि एंड वक्त पर सब कुछ पलट सकता है, उसका नाम ही राजनीति है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि यह मामला 2027 तक जाएगा। अगर पूजा पाल भाजपा के साथ मजबूती से खड़ी रहती हैं तो उन्हें यह बड़ा फायदा मिल सकता है, लेकिन उनके समर्थकों में कहीं ना कहीं जो निराशा बैठी हुई है वो कहीं ना कहीं 2027 के लिए एक बड़ी चुनौती भी हो सकती है। लेकिन आप लोगों का क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।